एक मिनट रुक जाइए भैया। अगर आप आजम खान की जगह पर आपको उत्तर प्रदेश में रखा गया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये लोगों की गलत फहमी और एक गलत बयानी है, या मैं कहूँगा गलत सोच है। मुझे किसी की जगह पर नहीं रखा गया है। मैं आज कोई नया नहीं, मैं पिछले 95 से समाजवादी पार्टी का मेंबर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है और जो लोग यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। आज जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि बगैर जलाई हुई लाशें, लकड़ी नहीं शमशान घाट में, गंगा और जमुना में हज़ारों लाशें तैर रही हैं और कुत्ते खा रहे हैं। तो मेरे जैसे आदमी नहीं बल्कि देश के तमाम लोगों को इस बात की फिक्र होना चाहिए कि मेरा वो उत्तर प्रदेश जो इस देश की का उत्तम प्रदेश बनना चाहिए, उसे बर्बाद किया। तो मैं किसी आजम साहब की वजह से नहीं या किसी अखिलेश भाई के बोलने से नहीं, बल्कि मेरा ज़मीर खुद कहता है कि मैं जाऊं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को हराने के लिए जितनी मेहनत कर सकूं, इसलिए मैं आया हूं यहाँ पर। दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है यूपी में, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये प्रेस वालों को उनसे सवाल करना चाहिए। ये सवाल आपको ऐसा करना चाहिए कि आम जनता को मालूम पड़े कि जो लोग बैठे हैं ना, इन्होंने जनता को बर्बाद कर दिया। जो 2013 में पेट्रोल के भाव के लिए बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री करते थे, आज डबल पेट्रोल का दाम डीजल का हो गया है और कोई प्रेस वाला बात ही नहीं उनसे पूछते। आज लोगों को खाने को नहीं, आज तेल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया कि जो आदमी 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह पाता है, उसका जीना मुश्किल हो गया है। आज प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं, यानी 80 करोड़ को तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गरीबी की रेखा से नीचे। तो देश की हालत क्या है? हम आजम भाई बीमार हैं, अस्पताल में थे, अभी जेल में गए हैं, लेकिन इस देश के अंदर कानून ये चल रहा है कि अगर चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर ब्लास्ट के केस में अंदर रहती है, टेररिज्म केस में अंदर रहती है, तो उन्हें बीमारी के नाम पर जमानत होती है और वो इलेक्शन लड़के एमपी बन जाती है। और आजम साहब इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता, और उन्हें बीमारी के नाम पर जमानत भी नहीं मिलती है और उन्हें जेल में रखा जाता है। तो ऐसे वक्त में हम समझते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। मैं इसलिए आया हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आजम भाई बहुत जल्द छूट के आएंगे और वो आएंगे, इलेक्शन का पूरा काम करेंगे, समाजवादी पार्टी संभालेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। 2017 और 2022 के चुनाव में क्या अंतर रहेगा आपके लिए? 2017 में लोग थोड़ा सा उनके बहकावे में आ गए थे और झूठ को सच मान लिया था। तो आज जो है ये समाजवादी पार्टी को उस वक्त हार मिली थी, लेकिन 5 साल तक इस झूठी सरकार ने इतना जनता को हैरान किया है कि अब समाजवादी पार्टी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी अब की बार बीजेपी को हराएगी। मुसलमानों को किस तरह से यूपी में जोड़ने के लिए आपकी तैयारियां हैं? किस तरह से? देखिए, मुसलमानों ने हमेशा हिंदू को नेता माना है अपना। इस देश में जब से आज़ादी हुई है, मुसलमान हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, बहुगुणा जी के साथ और आज मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान है, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, बीजेपी चाहती है कि ये वोट जो है ना, बीजेपी को मुसलमान का वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है। ये वोट बिखर जाए, ये उनकी कोशिश है। उनके दलाल कुछ आ रहे हैं कि इन वोटों को टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जनता अब की बार बीजेपी को हराना चाहती है तो अपने वोटों को बर्बाद नहीं करेगी। सर, यूपी की जनता के लिए क्या आपका संदेश है? जिन लोगों ने गांधी जी के कातिल को क्रांतिकारी कहा है, जो लोग इस देश के संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप वोट कीजिए और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को चुन कर लाइए।